हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जो बात करेंगे वो स्पेसिफ़िकली जो आजकल बात चल रही है उस पे बात करेंगे। बहुत सारे संकेत हमें मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि ये जो सुलह वाला मामला है पिछले साल जो स्टार्ट हुआ था और बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सुलह हो गई है, तब भी ये डिनाई करने के लिए दोनों सिस्टर्स आए थे कि सुलह नहीं हुई है। तो मेरा मानना है कि अब 200% इनकी सुलह तभी हो चुकी है जब इनकी मदर ने ये चीज़ें स्टार्ट करी थी वहाँ पर। और जो सलमा थी पहले तो वो चुप रही, लेकिन जब उनको थोड़ा सा लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया तब जाकर उन्होंने बात बोली थी कि जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो थ्रू माय चैनल आएगी। तो दोनों बहनों ने यही मेरे ख्याल से सोचा होगा कि हमारी जो ऑडियंस है वो कहीं हमें झूठा ना समझ ले, दोनों सिस्टर्स को। तो मे बी दोनों चैनल्स भी ख़राब हो सकते हैं। तो अंदर खाते तो जो हो रहा था इनसाइड, तो बाहर सबने इसके बारे में बात करनी नहीं शुरू की। एक बीच में सितारा का सडनली एक रील आई तो उन्होंने उसमें एक डायलॉग बोला था कि माफ़ सबको कर दिया है लेकिन भूले नहीं हैं। तो इन सारी चीज़ों को लोग तब समझे। कई बारी सितारा की आदत है वो इशारों में कुछ पोइट्री के ज़रिए जिनको मैसेज देना चाहती हैं वो देती हैं। डायरेक्टली बात वो नहीं बोलती हैं, इनडायरेक्टली तरीके से वो अपनी बात को रखती हैं। ये शुरू से उनका इस तरीके से रहा है। पता नहीं किस चीज़ का उनके अंदर मन में डर रहता है। जैसे मेरा एक नेचर है, मैंने जो बात करनी है स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे करनी है। शुरू से मेरी ये बात रही है। कई लोग मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए हैं, चाहे वो मेरी एम्प्लॉयज़ है, मेरी फैमिली है, कोई भी है। तो उनको मतलब बहुत बुरी लगी है मेरी बात जो मैंने मुंह पे उनके बोली है। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स, कोई 2 महीने बाद, कोई 6 महीने बाद, साल बाद मिला है, तो वो रियलाइज़ करके मिला। उनके अंदर वो ही फीलिंग्स हैं, जो बात मैंने कही होती है वो कहीं न कहीं अंदर उनके अहम को ज़रा चोट ज़रूर पहुंचा देती है। बट वो बात बिल्कुल असली होती है, उसमें कोई लाग लगाव नहीं होता। लोगों को बुरी ज़रूर लगती है लेकिन वो सही होती है, तो वो रियलाइज़ करते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनके साथ जिन्होंने कुछ गलत तरीके से चीज़ें की, तो मैंने उनको सही वाला मतलब मुंह पे बता दिया कि आप लोग इस तरीके से आपने किया है। तो आज जब लोग आगे बढ़ते हैं या लोग कहीं और जाते हैं, तो अगर वो मुझे 10 साल बाद या 8 साल बाद या 7 साल बाद, कई लोग मुझे जो हमारे साथ अब नहीं होते हैं वो मिलते हैं, तो हमेशा वो पाँव छूते हैं और यही बात कहते हैं कि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, ज़िंदगी जीने का हुनर सीखा। अगर आपने हमें डाँटा भी है तो उसमें एक बहुत बड़ा हमें लेसन मिला है। मेरे साथ जितने भी लोग एसोसिएटेड रहे हैं उनकी यही है। हाँ, अगर मुझे किसी रिश्ते ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है तो मैंने सबसे बेस्ट तरीका ये रखा है कि मैंने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, चुप्पी भी बना ली और डिस्टेंस भी मेंटेन कर लिया। मैंने उनके बारे में ना कभी बात करी, ना ही मुझे इच्छा होती है कि उनके बारे में जानने की कोशिश भी करूं। क्योंकि जब हमें पता चल जाता है कि कोई इंसान हमारा नहीं है या हमारा मिसयूज़ कर रहा है या हमें टिश्यू पेपर समझ रहा है, तो हमें तुरंत उससे दूर हट जाना चाहिए। यही हमारे लिए सबसे सही रहता है। तो इसी तरीके से मैं इन दोनों बहनों को जब देखती हूँ तो मैं इनको ये देखती हूँ कि इनको ना इन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, क्योंकि एक लोग इनके साथ सोशल मीडिया पर अटैच हुए पड़े हैं, उनसे उनको
फ़ायदा होता है, उनको डॉलर मिलते हैं, उनकी इनकम सोर्स है। इस वजह से वो अपनी आत्मा पे बोझ, अपनी सोल पे बोझ रखना या झूठ सच बोलना, ये सारी चीज़ें ईज़िली कर लेते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हर्ट हो रहा है या कोई किसी को एक झटके में डिसऑन कर देना। ये इस तरीके की बातें जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि लोग जब अपना व्लॉग में दिखते हैं तो बहुत अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं डोनेशन कर रहा हूँ, या मैं फलां के साथ मैं बहुत अच्छे से रह रहा हूँ, मैं फलां के साथ लॉयल हूँ, या इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा सोच रहा हूँ, मैं सर्वेंट के लिए अच्छा सोच रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन अंदर उसके क्या चल रहा होता है, वो किस चीज़ को हाइड कर रहा होता है, वो किस चीज़ को छिपा रहा होता है, वो अपनी ऑडियंस को किस तरीके से धोखा दे रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही जो मुझे लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि कई बार तो मुझे जब मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड के लिए, इस दुनिया के लिए मैं मिसफिट हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ें टॉलरेट नहीं होती हैं, बर्दाश्त नहीं होती हैं। कई होते हैं ना चैनल की, चलो हम सपोर्टिव चैनल हैं, हम इसके बारे में बात ना करें, हमारी भी ट्रोलिंग होगी या हम कुछ लूज़ कर देंगे। मेरे अंदर आपने देखा शुरू से कोई ऐसी बात नहीं रही। मुझे जो चीज़ अच्छी लगी मैंने अप्रिशिएट की, जो चीज़ मुझे ख़राब लगी मैंने उसके बारे में बोल दिया। अब जो सुलह वाला मैटर है उसमें मुझे लगता है कि 200% इनकी सुलह बहुत पुरानी हो गई है। जैसे हाल हवाल अभी मुस्तफ़ा बीमार था, हो सकता है कि फ़ोन पे इनकी बात भी हुई हो। ये सारी चीज़ें इनकी आपस में बहनों की हो भी सकता हुई हो, क्योंकि मदर एक वहाँ पर पिल्लर की तरह काम करी हैं। बट सिर्फ़ और सिर्फ ऑडियंस के डर की वजह से इन्होंने इसको हाइड करके रखा है। अब बहुत सारी वीडियोस बनती हैं सलमा जी की, और वो मदर को नहीं दिखाती हैं, कॉज़ उनकी मदर को पता है कि अगर सलमा के साथ ज़्यादा वो दिखेंगी तो सितारा का जो है वो चैनल पर असर पड़ेगा। तो इनको आपस में ये तालमेल बिठाना है। अब किसी ने मुझे मैसेज किया था कि शायद वो जो सलमा ज़ोन वाला चैनल है वो नैना का भी हो सकता है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ नैना का ये चैनल नहीं हो सकता। ये बिल्कुल उनकी बड़ी बेटी का चैनल है। वो क्योंकि देखिए वो हर चीज़ को ना, जैसे वो खुल के नहीं बोल सकती सलमा कि मेरी मदर मेरे साथ खुश है, मेरे साथ शॉपिंग कर रही है, या वो मेरे साथ खाना खा रही है, या ईद सेलिब्रेट कर रही है, वो खुल के नहीं दिखा सकती। तो उनकी जो बेटी है वो दूसरे अपने उससे कैप्चर जो होती हैं पिक्चर्स उनकी मदर इन लॉ की, सॉरी उनकी मदर की, वो सारी दूसरे अपने चैनल पे डाल देती हैं। हालांकि कोई भी चैनल वाला उस टाइम सलमा के साथ नहीं होता, तो उनके पास वो क्लिप्स, वो पिक्चर्स वो कहाँ से आती हैं? सलमा की बेटी ही वो सारे सीन्स कैप्चर करती हैं और वो सलमा जोन करके डालती है कि माँ कितनी खुश है, माँ ने ईद की शॉपिंग की सलमा के साथ, ऐसी सेलिब्रेट हुई। तो आप उनकी सलमा जोन की सारी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो घर की मेन इन्फॉर्मेशन है, मेन बातें हैं, या वो वहाँ से जो चीज़ें निकलती हैं, क्लिप्स आते हैं, उनको कौन प्रोवाइड करता है। कोई कहता है ये इंडिया का चैनल है, तो मैंने बोला कि ये सऊदीया से उड़ के आ जाते हैं क्लिप्स इंडिया में, जो वो इंसान लगा देता है, और आवाज़ भी बनाई होती है उसमें, जो ओरिजिनल आवाज़ है वो भी नहीं वो यूज़ करते। तो इन सारी चीज़ों से हमें समझ लेना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं सलमा इनडायरेक्ट वे से सलमा जोन वाले चैनल पर ही अपनी बेटी के थ्रू डलवाती हैं, क्योंकि काम तो वो सारे सीख के सितारा से ही गई हैं, तो वहाँ पर वो एप्लीकेबल कर रही हैं। और जो अब आ जाते हैं, ये तो इनकी तरफ की बात हुई। देखिए इनकी मदर ने भी, मैं 16 ने बोलूँगी कि ये 200% सितारा का साथ नहीं दिया है, उन्होंने सलमा का भी साथ दिया है। सिर्फ दिखाने की बात और होती है और अंदर की बात कुछ और होती है। कहावत है हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं वैसे ही समझूंगी इसको। और इन चीज़ों को जो सितारा और साजिद की तरफ से हाइड करने का जो रीज़न है वो सिर्फ ये है कि उनके ऑडियंस उनको उनसे नाराज़ हो जाएंगी कि इतना बड़ा इल्ज़ाम आप पे
अगर लगा है, या तो वो इल्ज़ाम सही है और आप इस चीज़ को वो करना चाहते हैं। देखिए, दोनों में से एक बयान सच्ची है। अगर सलमा कहती है कि मैं सच्ची हूँ, तो सितारा की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। अगर सितारा कहती है कि मैं सच्ची हूँ, सलमा झूठी है, तो सलमा की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। तो उनकी मदर चाहती है कि दोनों के चैनल चलें, दोनों को डॉलर आए, दोनों के घर बड़े अच्छे से चलें, तो वो दोनों को बैलेंस करना चाहती हैं और दोनों बेटियों को समझा-बुझा सकती हैं, अपनी माँ है उनकी। लेकिन आपके अंदर एक सोल होती है, उस सोल को शार्प करने के लिए आपको ऐसे आज़माइश में रखा जाता है। आप जब उस आज़माइश में पास होते हो और उस डिफ़िकल्टी को फ़ेस करके निकलते हो, उन सारी चीज़ों से अपने आप को ऊपर उठा लेते हो, है ना? वो अपने आप से जो जंग लड़ लेते हो, तब आप उसमें पास होते हो, तब आपको रिवॉर्ड मिलता है। जो रिवॉर्ड गॉड देता है, वो सबसे अच्छा होता है। वो आपको अपने साथ जैसे होता है ना, दोस्त बना लेता है और आपसे बात करते हैं, वो आपको सुनाई देती हैं। वो स्पिरिचुअल पर्सन इस बात से एग्री करेंगे अगर कोई मुझे वॉच कर रहे हैं तो। दूसरी बात, अब मैं सितारा की कर लेती हूँ। सितारा ने ये सारी चीज़ें हाइड की क्योंकि उनको अपने चैनल को सेव करना था। तो वो कितनी लॉयल हैं या क्यों उन्होंने इस तरीके से करा, उनको ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि उनकी ऑडियंस उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो ये कुछ खोने का जो डर है, इसी वजह से उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके अंदर एक हमेशा से डर बना रहता है। जिस दिन वो सारी चीज़ें क्लियर एक दिन बैठेंगी, वो दिन ज़रूर आए, मैं कहती हूँ। वो सारे राज खोल के रख देंगी, अपने बहन के, अपनी जो फैमिली के, अपने हस्बैंड के, क्रिस्टल क्लियर कर देंगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। जितने लोग आज उनके साथ हैं, 10 गुना ज़्यादा उनके साथ होंगे। सिर्फ उनको करेज की ज़रूरत है। उनको उस डर से ही तो बाहर निकलना है, उस फ़ियर से ही तो उनको ओवरकम अपने आप को करना है। यही चीज़ें उनको बतानी है कि मेरे साथ ये है, मुझे इस चीज़ में प्रेशर किया जा रहा है, मुझे इस चीज़ में ब्लैकमेल होती हूँ मैं, या इस चीज़ का मेरे अंदर डर है कि अगर मैं हस्बैंड का हाथ छोड़ती हूँ, तो वो मुझे इस तरीके से परेशान कर सकता है। वो पैसे के लिए इंसान बैठा हुआ है। अब आप आज का साजिद भाई का व्लॉग देखिए। व्लॉग घर से शुरू हुआ, ठीक है जी। फिर वो क्या कह रहे हैं कि मुझे मेरी जो बेटियां हैं मुझे बहुत प्यार करती हैं। आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो प्यार करती हैं तो वो दिखेगा, ठीक है। आप उनको यूज़ करते हैं अपने व्लॉग में कि देखो जी मेरे कंधे पे बैठी हैं वो बच्चियां हैं। उनको नहीं समझ आ रही कि आप उनको व्लॉगिंग के लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप अपने बेटे के पीछे जाते हैं। वो फ्रिज में शायद कोई पानी वानी पीने जाता है, तो आप उसको बोलते हैं सुबह तैयार रहना। तो उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो उसने उँगली से ऐसे किया। क्यों? क्योंकि उसको आपके साथ नहीं जाना, उसको आपके साथ कहीं नहीं जाना। फिर आपने कहा कि डॉक्टर, वो कहता ओ डॉक्टर के पास जाना है, मीन्स उसको स्टिचेस तो रिमूव करवानी है। तो उसको पता है कि वहाँ पर मुझे जाना कंपल्सरी है, वहाँ पर मेरा। लेकिन आप उनके रिएक्शन देखो कि वो आपके साथ कहीं नहीं जाना चाहते। इट मीन्स कि मुझे मुस्तफ़ा प्यार करता है, मुझे। आपको आज क्यों ज़रूरत पड़ी इन चीज़ों को? क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें एक रेत की तरह मेरी मुट्ठी से निकलती हुई बाहर जा रही हैं। चीज़ें खुद एक्सपोज हो होकर बाहर आ रही हैं। जिन चीज़ों पे आप मिट्टी डालते रहे, उनको हाइड करते रहे, वो जैसे पॉपकॉर्न बाहर आते हैं ना, अपने आप उसके उड़कर आते हैं, जैसे बाहर उछल कर, वैसे चीज़ें बाहर आ रही हैं और आप रोक नहीं पा रहे हो। आपको एहसास हो रहा है, आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि जो हमने चालाकियाँ करी, झूठ बोले, वो वन बाय वन बाहर आ जाएंगे। जिस तरीके से आपके रिश्तेदारों के भी स्टेटमेंट आने शुरू हो गए हैं, उससे जिस तरीके से वो अब सलमा को भी एक रिस्पेक्टफुल नाम से
बुलाना चाह रहे हैं, जो अपनी जो इनकी नानी है उनसे बातें वो करवाती रहती हैं, तो वो हर किसी का पैचअप में लगी हुई हैं। उनको ये नहीं पता कि इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। और जो इनके रिश्तेदार हैं उनको उनको तो पता है कि हम तो बर्बाद हो ही चुके हैं, तो उनके मन में ये फीलिंग है, जैसे दिलबर जी को तो पता है कि अब मेरे तो सितारा ने एक अलग अपना बना लिया है कि इन्होंने साजिद भाई को फिर से ग्रुप में लेना शुरू कर दिया, क्योंकि दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि वो अब बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी, चीज़ों को दूसरी तरफ लेके आ रहे हैं। तो उनके मन में तो सिर्फ ये बात है कि हम तो डूबेंगे सनम डूबेंगे, आपको भी साथ ले डूबेंगे। अब मौका है और इस मौके की नज़ाकत को वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो अब वो वहीं पे लोहा गर्म है, वहीं पे चोट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये बात फिर से छिड़ी है सुलह वाली और ये चीज़ है, तो अब इस चीज़ को बाहर आना चाहिए। और इस चीज़ के लिए साजिद भाई को उनके और करीब आने की दोबारा से, जैसे साजिद भाई ने अपना चैनल वालों को डिसऑन करवाया, वैसे उन्होंने रिश्तेदारों को कईयों को डिसऑन किया था। तो जो डिसऑन रिश्तेदार थे, अब वो घायल वाली स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो पहले जिस तरीके से एक प्रेशर बनाकर रखते थे दोनों मियाँ बीवी पर, फिर वो वैसे ही प्रेशर बनाएं और साजिद भाई को ग्रिप में लेके आना चाहते हैं, क्योंकि साजिद भाई की मंशा उनको पता है कि वो जैसे हमने सितारा के साथ किया तो साजिद भाई ने भी कोई कम नहीं किया, तो उनकी करतूतों का भंडा भी किसी न किसी दिन इसी तरीके से फुट जाना है, क्योंकि लोगों को तो दिख रहा है, लेकिन वो उनके गवाह हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनको पता है कि इन्होंने सितारा के साथ क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ पर धांधलेबाजी हुई, जो पुराना मकान बिका उसमें क्या हुआ, इन सारी चीज़ों के जो विटनेस हैं वो ये अकबर फैमिली भी है। इन सारी चीज़ों को रोकेगा कौन? ठीक है जी, तो इनकी जो नानी बैठी हैं वो इन सारी चीज़ों पे मिट्टी डालने का काम करती रहती हैं कि उधर से कर दी, क्योंकि बातें उनकी होती हैं कॉल पर, वो अब वहाँ पर फ्री हैं, सितारा साथ में नहीं है, तो वो इन सारी चीज़ों को मिक्सचर एक बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, सलमा भी सारा दिन घर पे होती है, तो क्या उनसे बात नहीं होती होंगी, या उनके साथ नहीं वो टाइम स्पेंड करती होंगी, या जब वो बात करती होंगी तो सितारा से कोशिश नहीं करती होंगी कि इन दोनों बहनों की बात होती रहे। तो ये सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन हो रही हैं। लेकिन जब भनक, कहते हैं ना दीवारों के कान होते हैं, जब भनक बाहर तक लगती है ना, तो वो चीज़ों को उजागर करते हैं लोग। तो जब उजागर करते हैं तो ये डर जाते हैं, फटाफट अपनी स्टेटमेंट लेके आ जाते हैं, नहीं जी हमारी कोई सुलह नहीं हुई, हमारी कोई सुलह, किसी भी चैनल से चाहे कहीं से भी थोड़ी सी भी बात निकले सुलह की, तो ये फटाफट अपनी स्टेटमेंट लेके आते हैं, अपनी कम्युनिटीज़ लगानी शुरू कर देते हैं। क्यों? कल मैंने मरियम की लाइव देखी, मरियम का गुस्सा जायज़ था, जब नौशीन पर इतनी सारी बात हुई तब साजिद भाई ने ये नहीं कहा कि ये सपोर्टिव चैनल थे, मैं ये ऐसे नहीं है मैं इनके बारे में 2 लाइनें लिख दूँ कि जी ये तो हमारी फैमिली जैसे हैं, या इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, आप इन पे शक ना करें, इतनी बात में लिख देते तो उनकी इज़्ज़तें रह जाती। मरियम ने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, उन्होंने कहा मैंने कोई डिमांड नहीं की, लेकिन मेरे लिए भी कोई कम्युनिटी नहीं लगी। तो अब क्यों, जब ये सुलह वाली बात है ही नहीं तो आप क्लियर करने क्यों आते? जो कोई बात है ही नहीं तो आपको क्लैरिफिकेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो वो क्लैरिफिकेशन नहीं होती है, वो एक कहते हैं ना पर्दा डालने वाली बात, ये क्लियर नहीं करने आती है, पर्दा डालने के लिए आते हैं कि जो चीज़ हो चुकी है उस पर पर्दा तो डला रहे, ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो सच तक ना पहुंच सके। तो ये इनकी मतलब कहते हैं ना राज रखना चाहते हैं, कहते इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। तो इनकी ये पॉलिसी, ये बहुत ज़्यादा तेज़ लोग हैं और सबके सब एक जैसे हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लास्ट छोड़ के जाऊंगी, और मैं चाहूँगी कि जो व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं वो उसका जवाब दें, चाहे वो हेटर्स हों, सपोर्टर्स हों या न्यूट्रल्स हों, जो भी हैं, लेकिन जो भी चैनल पर देख रहे हैं, चाहे उन्होंने कभी मैसेज नहीं किया, चाहे वो चैनल वाले हैं, चाहे कोई भी है, मेरा एक क्वेश्चन है और मेरा सवाल सबसे है, इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि अगर सुलह हुई है
मुझे पता है ये सुलह हुई है, सबको पता है ये सुलह हुई है, ये 200% सुलह हुई है, सुलह हो गई है। क्या इसके बारे में सितारा को नहीं पता होगा? इस सुलह के बारे में सितारा को नहीं पता होगा। सुलह तो हुई है, ये बात सही है, 200% सही है, बट क्या इसके बारे में सितारा को नहीं पता होगा? अगर सितारा को पता होगा तो इन्होंने ये कंफर्मेशन क्यों नहीं डाली? ठीक है जी। अगर सुलह हुई भी है, जैसे इनकी बहन ने कंडीशन रखी थी कि अगर ये सोशल मीडिया पर आकर ये बात बोल दे कि हाँ मैंने ये गुनाह किया है, ये मेरी गलती है, तब मैं सोशल मीडिया पर गंद नहीं मचाऊंगी, नहीं तो मैं ये इसको रोज़ कटहरे में खड़ा करूंगी, रोज़ इसको जलील करूंगी। ये बात शुरू में सलमा ने बोली थी। अगर सुलह हुई है तो सलमा को भी ये चाहिए था कि वो एक वीडियो बनाती, जैसे वो पहले सोफ़े पर बैठी थी, कि मुझे कोई गलतफहमी हुई है, मेरी बहन ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दिया जाए और हम दोनों बहनें एक हैं, बस दैट्स इट। वो भी उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको अपना चैनल प्यारा था कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो कहीं मुझे ही अनसब्सक्राइब ना कर दें। और जिनको सितारा प्यारी है वो तो पहले ही मेरे अगेंस्ट थे कि इसने दो साल में सबके बच्चों को गालियाँ, सपोर्टर्स के बच्चों को गालियाँ, माहौल इतना ख़राब रहा, गाली गलोच रही, बात कुछ थी ही नहीं। ठीक है ना? तो उनका तो इनकम ऑफ सोर्स है, तो इस वजह से ना सलमा बोली और न सितारा को बोलने दिया। पर क्या सितारा अपने ऑडियंस के साथ, अपनी सोल के साथ लॉयल है? हस्बैंड गया एक साइड, माँ गई एक साइड, बहन गई एक साइड, पैसा गया एक साइड, क्या अपनी कोई इज्जत नहीं है? अपनी इज्जत के लिए आपको आगे बढ़कर हर चीज़ को क्लियर करना चाहिए था। अगर सुलह हुई है तो किस कंडीशन पर हुई है, अगर नहीं हुई तो धड़ल्ले से आकर बोलती, जैसे आपकी बहन आप बैठ जाती है ना आकर, आप भी आके बोलती, फिर उसको जो बीच में रखा हुआ है ना बंदा, आपने कम्युनिटी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तो मैं कौन खामखा, ना उनका लेना ना उनका देना, ना किसी को उनकी बात में इंटरेस्ट है। वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह उनका बिहेवियर रहता है, क्योंकि उनको सिर्फ़ और सिर्फ पैसे में इंटरेस्ट है और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं। ये सारा दिन मेरा हस्बैंड 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 हस्बैंड, यही बात, जैसे किसी के और दुनिया के हस्बैंड ही नहीं है। इतनी ज़्यादा उस चीज़ को लेके, चाहे वो गलत है चाहे सही है, मतलब क्या मैसेज जाते हैं लोगों के पास, मुझे समझ नहीं आता कि कोई चीज़, कोई रिस्पेक्ट नाम की चीज़ बिल्कुल भी है या नहीं है। दूसरी चीज़, मुझे सितारा के जो व्लॉग आया उस पर हाईली ऑब्जेक्शन है। देखिए, आपने हेल्पर रखे, आपने अपने मामूजात, जो भी आप कुछ भी बोलना चाहे, आप कल को घर से बाहर भी रहते हैं, कितनी बड़ी गलती है। आपने खुद रमज़ान को बोला, बताया कि ऐसे स्विच ऑफ करोगे तो उतनी देर में कैमरे बंद हो जाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है। आपको कई बार बाहर जाना पड़ता है, रमज़ान की फैमिली घर पे होती है, कोई भी एक्टिविटी हो, आप तो खुद ही उनको ज्ञान बांट रही हो कि ऐसे कैमरे बंद करने हैं। अगर नहीं दिख रहा कैमरे में तो आपने ये भी एक्सक्यूज़ लगाना कि लाइट गई हुई है। आप तो खुद एजुकेट कर रहे हो हेल्पर को। आपका दिमाग कहाँ है? आप पढ़ी लिखी तो इतना तो समझ सबको होनी चाहिए कि हम किस लिए घर में कैमरे लगाए हैं। आपने घर के बाहर तो कैमरे लगे हैं, घर के अंदर भी किस लिए कैमरे लगे हैं? सिक्योरिटी के लिए लगे हैं ना। तो आप प्रैंक के चक्कर में इस हद तक चली गई हैं। आप अपने नौकरों को ही एजुकेट कर रही हैं कि आप ऐसे जब कुछ एक्टिविटी करनी हो तो ऐसे कैमरे बंद कर सकते हैं। आप तो खुद बता रहे हो, मैं तो हैरान हो गई हूँ इन चीज़ों को देखकर। इतना अनपढ़ कौन होता है? इतना तो हर किसी को, चाहे कोई अनएजुकेटेड भी है, कोई विलेज से है, कोई सिटी से है, सबको पता है कि कैमरास का क्या पर्पज़ है, किस लिए है,
है ना? तो ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ये चीज़ें गलत आप लोगों को गाइड करती हैं। बहुत सारे आपकी सोच जैसे ही लोग होंगे, वो चीज़ों को इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। और किसी के घर में भी ये कल कल को ये चीज़ कोई वारदात हो सकती, तो हू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? आप तो 1 मिलियन लोगों को गाइड करने बैठ गई हैं, ये गलत चीज़ें सिखाती हैं आप। आप खुद करती, पर्दे में करती या कुछ कोई बहाना और बनाती, आप तो उनके मुँह से उगलवा रही हैं हर चीज़। ये चाबी लो, ये छुपा दो, ये ऐसे करो, वो वैसे करो, आप कैमरे ऑफ कर दो। और कोई चीज़ प्रैंक के लिए नहीं मिली आपको? मतलब आप दूसरे लोगों को, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर पे, आपको आइडिया ही नहीं है। जिनको ये लगता है कि ये सुलह वाली बात सही है और सितारा को भी इस चीज़ का इल्म है और वो ऑडियंस के साथ लॉयल नहीं है या ऑडियंस के साथ उनको कोई लेना देना नहीं है, उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको कोई एहसास नहीं है, वो अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और जिनको ये लगता है कि सितारा प्रेशर में है या फिर वो साजिद भाई जिस तरीके से कहते हैं करती हैं, तो उसमें भी कई लोगों ने ये ऑब्जेक्शन किया हुआ है कि सितारा अपनी मनमर्जी करती हैं, साजिद भाई के कहने पर वो इतना नहीं चलती हैं। मुझे उनका ये ना रवैया जो है सच में वो कोई समझदारी वाला नहीं लगता। और साजिद भाई के थंबनेल होते हैं कि कौसर ने अब्बू और सितारा की दावत की। दावत में क्या हुआ? दावत के लिए सामान किसके घर से गया? कुक किसने किया? ये सारी चीज़ें अगर आप खुद सोच लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि साजिद साहब कितने सच्चे हैं। फिर उसके बाद कौसर क्यों रोई? वो रो रही है या हंस रही है या आपस में कोई बात हुई है, उनको नाम लिया है, तो वो इस चीज़ पे भी नाराज़ हैं। हो सकता है उन्होंने कौसर को गलती से सितारा बोल दिया हो, या वो बोल रहे बताओ मैंने तुम्हें क्या नाम लिया। ये बचकानी सी हरकतें, ये सारी चीज़ें मुझे मेरे तो समझ के बाहर है कि ये मैच्योर्ड बंदा है और ये क्या दुनिया को क्या बताना चाहता है। वो लज्जाती शर्माती फिर आपकी इंसल्ट हो जाएगी। इसमें अगर इतनी आपको लग रहा है कि बहुत ही आपकी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ थी तो आप शेयर कर देते। थंबनेल पे आप इस तरीके से क्यूरियोसिटी बनाते हैं, अंदर आपकी औकात कोई नहीं है। अगर आप सितारा के हस्बैंड ना होते तो आप सिर्फ एक ड्राइवर होते। ये ही सच्चाई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात समझ आ रही है वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। थैंक यू।